रामकृष्ण परमहंस माता काली के अनन्य भक्त थे। काली उनके लिए कोई देवी नहीं अपितु एक जीवित हकीकत थी। माँ काली परमहंस के बुलाने पर आती, वे अपने हाथों से उन्हें भोजन कराते, उनके साथ खेलते घूमते तथा काली उन्हें आनंद विभोर कर चली जाती थी। ऐसा कहा जाता है, एक दिन रामकृष्ण हुगली नदी के तट पर बैठे थे, तभी वहाँ एक सिद्ध योगी आए जिनका नाम तोतापुरी था। तोतापुरी रामकृष्ण के तेज को देख समझ गए थे कि वे बड़ी ही सरलता से परम ज्ञान को हासिल कर सकते हैं, परंतु उनका अपनी भक्ति में डूबना ही सबसे बड़ी समस्या थी। तोतापुरी उनके पास गए और उन्हें समझाने का प्रयास करने लगे, परंतु रामकृष्ण भी भक्ति पर टिके रहे। बहुत प्रयासों के बाद तोतापुरी बोले, रामकृष्ण, आप भक्ति करके अपने भीतर के रसायन को तो तीव्र बना रहे हैं, परंतु अपनी जागरूकता को कमजोर ही रहने दे रहे हैं। यह तर्क सुनकर रामकृष्ण उनकी बात मान गए और बोले, ठीक है, आज से मैं अपनी जागरूकता में ही बैठूंगा। परंतु जैसे ही उनको माता काली के दर्शन होते, वे आनंद विभोर होकर जागरूकता खो बैठते। यह देख तोतापुरी ने आदेश दिया कि अगली बार जब भी काली आपको दिखेगी, तब आपको तलवार उठा उनके 2 टुकड़े कर देने हैं। इस पर रामकृष्ण ने उत्तर दिया कि मैं तलवार कहाँ से लाऊंगा? तो तोतापुरी बोले, जहाँ से आप काली लाते हो वहाँ से। जब आप पूरी की पूरी काली बनाने में समर्थ हो तो एक तलवार बनाना तो बहुत आसान होगा। फिर रामकृष्ण बैठे, परंतु काली के आते ही दोबारा परमानंद में डूब गए। इस पर तोतापुरी बोले कि अब की बार जब काली आएगी तो मैं शीशे के एक टुकड़े से आपको वहां काटूंगा जहां आप फंसे हुए हैं, तभी आप तलवार से काली के 2 टुकड़े कर देना। रामकृष्ण फिर से बैठे, काली आई, परंतु अब की बार जैसे ही रामकृष्ण परमानंद में डूबने वाले थे, तोतापुरी ने शीशे से उनके माथे पर चीरा लगा दिया और तभी रामकृष्ण ने कल्पना से बनी तलवार उठाकर काली के 2 टुकड़े कर दिए। इस तरह वो माँ और माँ से मिलने वाले परमानंद से ऊपर उठकर रामकृष्ण से रामकृष्ण परमहंस बन गए।